अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9 का मैथमेटिक एनसीईआरटी सॉल्यूशन, चैप्टर नंबर 6 लाइन एंड एंगल्स। बहुत ही ज़्यादा सिंपल और बहुत ही ज़्यादा छोटा चैप्टर है। जल्दी से इस चैप्टर को हम ख़त्म कर लेंगे। इस चैप्टर में थोड़ा सा पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। लास्ट प्रीवियस ईयर से जो आप कर रहे हैं 6, 7, 8 में आपने जो कुछ भी पढ़ा है एंगल्स के बारे में, वही सारे इसके इंट्रोडक्शन पॉइंट्स हैं। उन्हीं बातों को हमें ध्यान में रखकर बस इस आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है हमको पता है, 2 पॉइंट्स होते हैं। एक लाइन होती है, उस पे 2 पॉइंट्स होते हैं, तो वो लाइन सेगमेंट हो जाता है। और जिस लाइन पे सिर्फ एक ही पॉइंट होता है, यानी दूसरे का एंड पॉइंट नहीं होता, वो लाइन आगे तक जा सकती है, तो उसे हम रे बोलते हैं। इसके अलावा अब हम एंगल्स के बारे में कुछ देखेंगे। एंगल प्रॉपर्टीज़ हमारी होती हैं, जैसे ये एक एंगल है ABC, इसके साथ हमने एक और लाइन खींच दी है, तो ये 2 एंगल में डिवाइड हो गया। और ये लाइन जो हो गई, ये इसकी कॉमन आर्म हो गई, यानी इसकी भी लाइन हो गई और इसकी भी हो गई, दोनों की हो गई तो कॉमन हो गई। उसके साथ ये वाली लाइन जो ये नॉन कॉमन हो गई, ये वाली भी हमारी नॉन कॉमन है क्योंकि ये दोनों अलग है एंगल में। और ये जो है, जो एंगल बी हमारे, ये कहलाया जाता है वर्टेक्स। ओके, इसके बाद हम कुछ एंगल्स के बारे में जानेंगे। बेसिक अच्छा, ये जो कॉमन एंगल है, इसको हम एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। जो 2 एंगल एक साथ होते हैं जिनका सम हमारा आता है 180, वो हमारे एडजेसेंट एंगल हो जाते हैं। ठीक है, एक ही लाइन पर जब 2 एंगल बनते हैं तो वो एंगल हमारे एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। अब हम कुछ बेसिक्स चीज़ें पढ़ते हैं एंगल से रिलेटेड। जैसे कि ये जो एंगल है लेस देन 90 है, 50 डिग्री का है, तो इसको हम बोलेंगे एक्यूट एंगल। देन 90 डिग्री का होगा तो हम उसे बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। 100 डिग्री का यानी मोर देन 90 है, तो इसको बोलेंगे हम ऑब्ट्यूस एंगल। फिर जो स्ट्रेट हमारा एंगल है उसे बोलेंगे हम स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का। देन 180 से आगे जो भी एंगल बनता जाएगा उसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। ये 180 से ज़्यादा का होगा और 360 तक जाएगा। ओके, अब हम शुरू करते हैं इसकी एक्सरसाइज 6.1। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट 0 इफ एंगल AOC प्लस BOE इक्वल है 70 के, देन एंगल BOD है 40 डिग्री। फाइंड करना है हमें BOE। इन दोनों का सम 70 है, इस वाले एंगल का हमें निकालना है। एंड द रिफ्लेक्स एंगल COE, ये भी निकालना है हमें। ठीक है, ये एक एंगल है, A और B एक लाइन है, उस पर CD जो है, जो ये C है और ये D है, ये इंटरसेक्ट कर रही है, यानी बीच में से होकर इसमें से गुजर रही है। इसके अलावा एक ये पॉइंट है जो इंटरसेक्ट कर रही है, वो ये पॉइंट है। और एक एंगल हमारा बन रहा है C के साथ E का, इधर की तरफ। ओके, ये 90 डिग्री से छोटा है, ये 90 डिग्री से छोटा है। ये वाला कितना है अभी हम निकालेंगे। और ये हमें दे रखा है 40 डिग्री, और AOD भी हमें नहीं पता है, लेकिन उन्होंने हमें बताया है कि AOC ये वाला एंगल जो है और BOE ये वाले जो एंगल है, ये दोनों मिलके बना रहे हैं 70 डिग्री। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो जो हमें दिया होता है हम उसको लिख लेते हैं, यानी एंगल AOC प्लस BOE हमारा 70 डिग्री, देन BOD हमारा है 40 डिग्री। फाइंड करना है हमें BOE और COE। ओके, सॉल्यूशन की तरफ ध्यान देंगे। एंगल BOD इजिकल टू बराबर है AOC के। जी हाँ, BOE और AOC। ठीक है, ये दोनों BOD और AOC, ये दोनों, ये एंगल दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट इक्वल हैं, यानी एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है, ऑपोजिट इक्वल हैं। और हमारा AOC कितना है 40 डिग्री, क्योंकि BOD भी 40 डिग्री है तो AOC भी 40 डिग्री होगा। तो BOD जब AOC 40 डिग्री है, AOC ये वाला एंगल, तो BOE कितना होगा, जाहिर सी बात है दोनों का सम 70 है, तो माइनस कर लेंगे तो हमारा BOC आ जाएगा 30 डिग्री, ये आ गया BOE आ जाएगा हमारा 30 डिग्री। ओके, BOE AOC। ओके, उसके बाद हमारा एंगल BOD प्लस AOD हमारा 180 डिग्री। कैसे हो सकता है, देखिए BOD प्लस AOD, यानी ये वाला एंगल और ये एंगल मिलके बना है 180 डिग्री। एक एंगल है 40 का, दूसरा कितना होगा 140। ओके, माइनस कर लेंगे हम 80 से। लीनियर पेयर का यहाँ पे हमने रूल लगाया है, ये हमारा है 140 डिग्री। उसके बाद है हमारे हमें रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। कौन सा रिफ्लेक्स एंगल हमें निकालना है, COE, यानी ये इसमें ये वाला एंगल आ जाएगा AOC का, फिर AOD भी आ जाएगा, फिर DOB भी आ जाएगा और BOE भी आ जाएगा। ये सारे एंगल इसमें आ जाएंगे। तो सारे एंगल्स की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। सारे एंगल को इस तरह से हम लिख लेंगे, प्लस में रिफ्लेक्स एंगल बन जाएगा COE। ये सबका प्लस हमने करा, सबका प्लस निकल के आया 250, यानी COE रिफ्लेक्स एंगल कितना हो जाएगा 250।
ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट करा है एट ओ पॉइंट पे। इफ़ एंगल पी ओ वाई बराबर है 90 डिग्री के, देन रेशियो यानी ए बी है 2:3, तो हमें फाइंड करना है सी। इसका हम डायग्राम देखेंगे जब ये क्वेश्चन हमारे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हमें फाइंड करना है सी, ठीक है। ये है हमारा एक्स वाई लाइन है, इस पे एम एन जो है इंटरसेक्ट कर रहा है। उसके अलावा यहाँ पे ए बी और सी 3 एंगल है, और ये जो लाइन है जो राइट एंगल है वो हमारा पी का है, ठीक है। पी ओ वाई हमारा 90 डिग्री, पी ओ वाई साफ दिख रहा है 90 डिग्री। और जो ए और बी है वो रेशियो में है 2:3, और हमें फाइंड करना है सी, ये वाला एंगल, यानी एक्स ओ और एन हमें फाइंड करना है। तो ए रेशियो बी को हम मान लेंगे एक्स, ए प्लस बी हमारा इजिकल टू पी ओ एक्स। देखिए ये इधर का है और इधर का है, तो ए बी प्लस करेंगे हम तो हमारा 90 डिग्री आएगा। रेशियो है हमारा 2x मान लिया हमने इसको, तो 2x + 3x इक्वल टू 90 डिग्री। लीनियर पेयर के रूल से करेंगे इसको, 5x इक्वल टू 90 डिग्री। x बाहर निकाल लेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे, हमारा आ जाएगा 80 डिग्री, यानी x की वैल्यू आ गई हमारी 80 डिग्री। अब रेशियो से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 18 2 36 डिग्री एंड 18 3 54 डिग्री। तो एंगल ए आ गया हमारा 36 और बी आ गया हमारा 54। ये और ये हमारे आ गए, ये हमें पता है, निकालना है हमें ये वाला, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये एंगल किसके ऑपोजिट जा रहा है, ऑपोजिट लीनियर है। एम ओ एक्स बराबर है एन ओ वाई की, यानी एम ओ और एक्स ये वाला एंगल बराबर है किसके, एन ओ वाई के, इसके, क्योंकि ये इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, इक्वल है। ये 54 है तो ये भी 54 होगा। अब ये वाला अगर 54 है तो इसको में हम क्या निकालेंगे, इसको हम निकालने के लिए लीनियर पेयर रूल का इस्तेमाल करेंगे। 180 से इसको माइनस कर देंगे, सी आ जाएगा हमारा 126। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, एंगल पी क्यू आर बराबर है एंगल पी आर क्यू के, यानी पी क्यू आर ये वाला एंगल बराबर है पी आर क्यू के। हमें प्रूफ करना है कि पी क्यू एस बराबर है पी आर टी के। इसमें थोड़ा सा अलग टाइप का मेथड लगेगा, ध्यान से देखिएगा। एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर बराबर है 180 डिग्री की। क्यों? क्योंकि ये कॉमन लाइन पर है, दो लीनियर पेयर है, ओके। ये वाला एंगल जो है और ये वाला एंगल जो है, इन दोनों का सम मिलकर बनेगा 180। देन एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 माइनस पी क्यू एस, ओके। ये पहली इक्वेशन बन गई। फिर पी आर टी, ये वाला पी आर टी और पी क्यू आर, ये पी आर टी और पी क्यू आर, ठीक है, ये बराबर 180 डिग्री। देखिए जब एक लाइन पे एक लाइन खींची हो तो दोनों का पेयर 180 डिग्री होगा, यानी इसका ये इन दोनों का पेयर 180 डिग्री होगा, इन दोनों का पेयर 180 डिग्री होगा। ये सेकंड इक्वेशन भी इसी तरह बना लेंगे, फर्स्ट की तरह। देन हम इस इक्वेशन और एंगल्स को इधर उधर रखेंगे, 180 डिग्री माइनस पी क्यू एस बराबर है 180 डिग्री माइनस पी आर टी के। तो पी क्यू एस कितना, 180 हमारा डबल आ गया, काट देंगे, एक प्लस का एक माइनस का है, इधर उठा के रखा हमने, एक माइनस का हो गया। हमारा क्या हो गया, एंगल पी क्यू एस बराबर हो गया पी आर टी के। हमें ये प्रूफ करना था कि पी क्यू आर बराबर है पी आर टी के, पी आर टी के पी क्यू एस बराबर है, तो एंगल पी क्यू एस बराबर है पी आर टी के। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, इफ़ एक्स वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस जेड है, देन हमें प्रूफ करना है कि ए ओ बी क्या एक लाइन है, ए ओ एन बी क्या ये एक लाइन है। गिवन लिख लेंगे हम सबसे पहले, ऑन लाइन ए ओ बी, पहले हम लेट कर लेंगे कि ये लाइन ऑन लाइन ए ओ बी, लाइन सी, ये वाली जो लाइन है लाइन सी जो जा रही है, लाइन सी में एक लीनियर इक्वेशन। देखिए ये लाइन, ये एक लाइन है, इस पर ये जो लाइन सी है ये लीनियर इक्वेशन बना रही है, यानी ये जो एंगल हो, ये एंगल का सम हमारा 180 डिग्री होगा, यानी एक्स प्लस वाई हमारा 180 होगा। देन अदर ऑन लाइन ए ओ बी, लाइन डी मेक लीनियर इक्वेशन। अब ये वाली लाइन भी लीनियर इक्वेशन दिखा रही है डब्ल्यू और जेड के साथ, ठीक है। तो इसका प्लस भी 180 डिग्री। अब जब दोनों का प्लस इक्वल है तो यहाँ पे प्रूफ हो गया कि ये जो लाइन है ए ओ बी ये एक लाइन ही है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। पी ओ क्यू इज अ लाइन रे, ओ आर इज परपेंडिकुलर ऑन द लाइन पी क्यू, ओ एस इज अनदर रे लाइन बिटवीन रे ऑफ ओ पी एंड ओ आर, प्रूव दैट। ये जो पी क्यू है, पी ओ क्यू ये एक लाइन है, और इस पे ये जो ओ आर है एक परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर यानी बीच से काट रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ऑन पी क्यू।
हमें प्रूफ करना है जो O और P है हमारा, O और P, NO और R जो है हमारा, इसको हमें रे लाइन प्रूफ करना है। ओके, कि ये जो OR है ये हमारे क्या PQ के बिल्कुल बीच में है, और जो OS है हमारा ये भी एक अनदर लाइन है। ओके, तो एंगल आर ओ क्यू बराबर है POP के, ROP के। ओके, एंगल ROQ बराबर है ROP के, जो दोनों है 90 डिग्री के। ओके, एंगल POS प्लस एंगल ROS बराबर है 90 डिग्री के, यानी इन दोनों को प्लस करेंगे तो 90 हो जाएगा। देन एंगल QOR इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये गिवन है। ओके, एंगल QOS माइनस ROS। ओके, ROS को हम माइनस करेंगे तो बन जाएगा 90 डिग्री। देखिए QOS और ROS, ये पूरे में से जब इसको हटा देंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये दो इक्वेशन हो गए हमारी, सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। एंगल ROS बराबर है 90 डिग्री माइनस POS, और एंगल QOS माइनस ROS बराबर है 90 डिग्री के। तो ROS यहाँ भी आ गया, ROS यहाँ भी आ गया, दो ROS हो गए, इज इक्वल टू QOS माइनस POS। ये आ गया हमारा POS एंड QOS, माइनस में लिख दिया हमें। ये मल्टीप्लाई में इधर जाकर हमारा डिवाइड हो जाएगा, इसके साथ हमने लिख दिया 1/2, यानी ROS जो है वो हाफ लाइन पर, इसके हाफ लाइन पर लाई कर रहा है। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6, एंगल XYZ is equal to 64 degree and XY is reduced to point P. Draw a figure from the information. If ray YQ bisect angle ZYP, find XYQ and reflects QYP. ओके, ये खुद बनाना है। ओके, तो एंगल दे रहा है XYZ, हमने बना लिया एक एंगल X हमारा XYZ। ओके, XYZ 64 डिग्री, और फिर कहना है ये जो X और Y है, ये जो Y और X की लाइन है, और जो Y है हमारा वो प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, यानी ये XY की लाइन कहाँ हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, P तक बढ़ रही है। ठीक है, ये दे रखा है XY प्रोड्यूस टू पॉइंट P, हमें फिगर ड्रॉ करना है। उसके बाद इन्होंने कहा एक रे भी है जो Y से निकल के Q पे जाके रुक रही है। ठीक है, ये एक एंगल, ये एक लाइन प्रोड्यूस, और एक रे निकल रही है Y से और वो Q तक जा रही है। ठीक है, तो हमें बताना है एंगल XYQ, यानी XYQ यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों का प्लस, ये एंगल बताना है, और हमें रिफ्लेक्स एंगल बताना है QYP, यानी QYNP। एंगल रिफ्लेक्स एंगल हमें बताना है XYP, सॉरी ये वाला एंगल हमें बताना है, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लेट्स YZP बराबर है X के ZYQ, यानी ये वाला एंगल हमारा ZYNQ। ओके, ZYQ बराबर है X के, और PYQ यानी PYQ भी बराबर है X के। ओके, तो XYZ ये है हमारा, और ये वाला एंगल X मान लिया, ये वाला एंगल X मान लिया, तीनों हो गए हमारे 180 डिग्री, क्योंकि एक ही लाइन पर हैं ये तीनों एंगल, तीन एंगल हैं एक ही लाइन पर लीनियर इक्वेशन से। ये 60 है, ये 2x है, अब ये 80 है यहाँ पर, इज इक्वल टू x को प्लस कर लिया, 2x आ गया, 64 को उधर भेज दिया, माइनस में चला गया, 116 बचा, 2 से इसे हमने डिवाइड करा तो आ गया 58, यानी x की वैल्यू आ गई 58, यानी ये एंगल हमारा 58 का है और ये एंगल भी हमारा 58 का है, ये एंगल और ये एंगल। ओके, अब हमें रिफ्लेक्स एंगल, लेट्स लाइन PYZ इज़ 90 डिग्री, यानी लाइन जो है हमें PY एंड Z, PYZ जो है हमारा वो इस 180 स्ट्रेट लाइन एंगल है, क्योंकि PYZ। ओके, ऐड ऑल एंगल्स, सारे एंगल्स को जो हम ऐड करेंगे तो वो देखिए PYX, XYZ एंड QYZ, इन सबको हमने प्लस करा, हमारा आ गया 302, और रिफ्लेक्ट एंगल निकालेंगे, जो ऊपर वाला एंगल है उससे माइनस कर देंगे तो हमारा आएगा 120, यानी XYQ हमारा निकल के आ जाएगा, XYQ ये वाला एंगल, रिफ्लेक्स एंगल निकल के आ गया हमारा 122। वो क्या है, वो समझ में आया होगा आपके। थोड़ा सा
आराम से ध्यान से कीजिएगा, ज़रूर समझ में आएगा। इसी वीडियो में अब हम एक्सरसाइज 2 भी शुरू कर देते हैं। करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2। इफ़ ए बी पैरेलल है सी डी के एंड सी डी पैरेलल है ई एफ के, देन हमें वाई और जेड बराबर रेशियो दे रखा है 3:7 और हमें एक्स फाइंड करना है। ठीक है, वाई और जेड का सिर्फ रेशियो दिया, हमें वैल्यू नहीं दी, हमें फाइंड करना है एक्स। देखिए ए बी एक लाइन है, सी डी एक लाइन है एंड ई एफ एक लाइन है। ठीक है, और उस पर इस तरह से एक लाइन चल रही है जो एंगल्स बना रही है हमें, यानी ये एंगल एक्स वाई और ये एंगल जेड। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये आपको बनाना नहीं है खुद से, हमें एंगल बताना है एक्स वाई और जेड, इस सब का ही हम वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो एक्स प्लस जेड जो है हमारा वो 180 बनाएगा। क्यों बनाएगा? क्योंकि वो एक ही लाइन पर है, दो एंगल एक लाइन पे होते हैं तो वो कौन से एंगल कहलाए जाते हैं? एडजेसेंट एंगल कहलाए जाते हैं। और z बराबर है एक्स के। z एक्स के क्यों बराबर है? क्योंकि वो कॉरस्पॉन्डिंग है, एक एंगल इधर का है और एक एंगल उधर का है। ठीक है, देखिए ये दोनों एक्स वाई है एडजेसेंट एंगल और x बराबर है z के, क्योंकि ये एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ये हमने पढ़ा था रूल्स में हमने पढ़ा है इसके बारे में, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये सब हमने लास्ट ईयर भी किया हुआ है। ठीक है, तो y प्लस जेड बना रहा है 180 डिग्री एंड जो हमारा y है वो 3 है और हमारा जो z है वो 7 है। ठीक है, ये हमें रेशियो में दिया हुआ है, वे भी बराबर है 180 डिग्री के। तो हम निकाल लेंगे 3 और 7 को 10 हो जाएगा। ये जब इससे हमने मल्टीप्लाई करा है 180 से तो हमारा आंसर आ गया 10, यानी रेशियो जो हमने अगर x मानेंगे तो वो x हो जाएगा। तो जो रेशियो है इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, 54 आ गया y और z आ गया हमारा 126। ओके, तो z हमारे किसके बराबर है? x के बराबर है। तो z अगर 126 है तो x भी हमारा 126 हो गया। x आ गया, y आ गया और z आ गया, तीनों की वैल्यू निकाल ली हमने। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इफ़ ए बी पैरेलल सी डी एंड ई एफ एक लाइन है जो है सी डी के ऊपर। ओके, ये इसकी पैरेलल नहीं है। ओके, फिर है एंगल जी ई डी बराबर है 126 के। फाइंड करना हमें ए जी ई, एंगल जी ई एफ एंड एंगल एफ जी ई। ओके, ये 3 एंगल हमें फाइंड करने हैं और हमें सिर्फ एक एंगल दिया हुआ है जी ई डी। ये देखिए ए बी ये लाइन है और एक सी डी ये लाइन है और इस पर ये एक लाइन लाई कर रही है ई एफ। ओके, और यहाँ से एक एंगल बन रहा है हमारा जी ई एफ, लेकिन इन्होंने हमें जी ई और डी की वैल्यू दी हुई है, यानी इस एंगल और इस एंगल को प्लस करके जो बन रहा है वो है हमारा 120। अब ये देखिए इस एंगल को बन के 126 बन रहा है, लेकिन ये हमें 90 डिग्री साफ दिख रहा है। हम 90 डिग्री से जब हम 90 डिग्री को 126 से माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल आराम से निकल के आ जाएगा जी ई एफ। देखिए एंगल एफ ई डी है 90 डिग्री और जी ई डी है 126, तो दोनों को आपस में माइनस कर हमने, आ गया हमारा 36। एक एंगल आ गया हमारा जी ई एफ 36। फिर है 126 से हमने 9, फिर है हमारा एंगल जी ई एफ प्लस एफ जी ई। अब देखिए जी ई एफ और एफ जी ई, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, और तीसरा एंगल है जी एफ ई। ठीक है, ये कितने होंगे हमारे 180। क्यों? क्योंकि ये ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, यानी ये एंगल एक ट्रायंगल एंगल बना रहा है हमारा, तो ये तीनों को प्लस करेंगे तो 180 हो जाएगा हमारा। तो एक की वैल्यू हमारे पास है 36, एक की हमारे पास है 90 डिग्री। ये स्ट्रेट जा रहा है ऐसे कर, ये देखिए ये 90 डिग्री। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी हमें निकालनी है। तो दोनों की वैल्यू को प्लस कर देंगे, 180 से माइनस कर देंगे, आ जाएगा 54, यानी एफ जी ई आ गया हमारा 54। ठीक है, एफ जी ई भी निकाल लिया हमने। अब हमें निकालना है ए जी और ई, यानी ये वाला एंगल निकालना है। ओके, अब देखिए ये एक लाइन है, इस पर ये एक एंगल रे कर रहा है, इसकी वैल्यू हमें पता है। इसकी निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 से सिंपली माइनस कर देंगे, माइनस करके आ गया हमारा 126। ये वाला एंगल भी हमने निकाल लिया, ये वाला भी निकाल लिया और ये वाला भी निकाल लिया। यही तीनों में निकालने थे, ये तीनों हमने निकाल लिए। ध्यान से देखिएगा तभी आपके अच्छे से समझ में आएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है पी क्यू लाई एस टी, एंगल पी क्यू आर 10 एंड आर एस टी 130, फाइन क्यू आर एस। हिंट दिया इन्होंने, ड्रॉ लाइन पैरेलल टू एस टी थ्रू पॉइंट आर। ठीक है, पी क्यू एक लाइन है, ये है पी क्यू
और एस टी एक लाइन है, ठीक है। और एंगल बन रहा है पी क्यू आर, ये है 110, एंड आर एस टी ये है 130। ओके, हमें फाइंड करना है क्यू आर एस, यानी ये वाला जो एंगल है ये हमें फाइंड करना है। ओके, इन्होंने हमें क्या हैंड दिया, ये जो लाइन है, ये जो एंगल हमें पता करना है, उसके थ्रू इन्होंने कहा कि एक और लाइन बना लो ताकि ये हेल्पफुल हो। ओके, तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में ये देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। फिर हमें क्या क्या नज़र आ रहा है, कौन से एडजेसेंट एंगल बन रहा है, कौन से लीनियर पेयर बन रहे हैं, कौन से ट्रायंगल सम प्रॉपर्टीज बन रहे हैं, ये सब देखने के बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एंगल आर एस टी प्लस एस आर बी है हमारा 180 डिग्री। देखिए आर एस टी और एस आर बी दोनों हैं हमारे 180 डिग्री, ठीक है। क्योंकि ये है एडजेसेंट एंगल, एडजस्ट एक ही लाइन पे दो एंगल एडजेसेंट एंगल, तो ये बनाएंगे 180 डिग्री। एक का पता है, दूसरे का निकालने के लिए 180 डिग्री से सिंपली माइनस कर देंगे, आ जाएगा 50 डिग्री। एस आर बी आ गया हमारा 50 डिग्री, ठीक है। फिर एंगल पी क्यू आर प्लस क्यू आर ए 180 डिग्री। देखिए पी क्यू आर और क्यू आर ए, अब ये दोनों भी 180 डिग्री होंगे। 110 को फिर से हम माइनस कर देंगे तो आ गया 70 डिग्री। तो ये एंगल हमारा पता चल गया और ये एंगल भी हमारा पता चल गया। ओके, उसके बाद हम आएंगे एंगल क्यू आर ए, जो हमारा ये है क्यू आर ए प्लस क्यू आर एस प्लस एस आर बी, ये तीनों 180 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये एक लाइन पर रे कर रहे हैं। ओके, अब हम ये भी देखेंगे कि ये एंगल हमने निकाल लिया, ये एंगल हमने निकाल लिया, ठीक है। ये वाला एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये दोनों पता है और इन तीनों का सम हमें पता है 180 होने वाला है, तो दो को प्लस करेंगे तीसरा निकल के आ जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे 180 से माइनस करेंगे तीसरा आ जाएगा क्यू आर एस। बहुत ही ईजी, प्लस करना है माइनस करना है, बस इतना ही करना है, ज़्यादा कुछ इसमें मैथ्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा। बस ये ध्यान रखना है कौन सा एंगल पता है, कौन सा सम होने वाला है 180 डिग्री, कौन सी लीनियर इक्वेशन है, बस इन्हीं दो चार बातों का ध्यान रखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। इफ़ ए बी parallel CD, then angle APQ is 50 degree and PRD 127 degree. Find XY. ओके, AB है, CD है, AP और Q ये आ गया पॉइंट, और ये हमारा 50 डिग्री APQ। ओके, और फिर PRD ये वाला है 180, ये और ये दिया हुआ है XY, ये अंदर के हमें निकालने हैं, ठीक है। अब देखिए ये प्लस होके 180 बनाएगा, ये और ये प्लस होके 180 बनाएगा, ये और ये प्लस होके 180 बनाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए हमने क्या करा, बी पी आर कितना होगा हमारा, बताइए। ये है हमारा 127, बी पी आर मिलके ये 180 बन जाएगा, ये और ये एडजस्टेंट एंगल हो जाएंगे। जब हम प्लस करा फिर 180 से माइनस करा तो आ गया 150, यानी पी पी आर ये वाला एंगल आ गया 153 डिग्री। फिर ए पी क्यू प्लस वाई, ए पी क्यू ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, और बी पी आर ये वाला एंगल 1 2 3, ये तीनों एंगल मिलकर 180 बनाएंगे, लीनियर पेयर पर है। वाई हमें पता नहीं, इन दोनों की वैल्यू पता है, दोनों को प्लस करेंगे 180 से माइनस करेंगे, आ जाएगा हमारा वाई की वैल्यू 73, वाई की वैल्यू आ गई 73। अब है एंगल ए पी क्यू 50 दे रखा है, और एंगल पी क्यू आर जो हमारा एक्स है, ठीक है। दोनों एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग है, तो जो अंदर वाला होगा वही बाहर वाला होगा, ये कॉरस्पॉन्डिंग होते हैं ऐसे एंगल जो एक लाइन पे एक इधर होते हैं एक इधर होते हैं। अगर ये 50 है तो ये भी हमारा 50 होगा। ओके, बहुत ही सिंपल था, छोटा सा बिल्कुल। अब इस चैप्टर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other and incident ray AB restricts the mirror PQ at B. The reflect ray move along the path BC and restrict the mirror RS at C and again reflect back along CD. Prove that AB CD lie है parallel है CD के। हमें प्रूव करना है कि ये एक मिरर लाइन से PQ and RS, ओके, इस पे एक पॉइंट है AB और एक है ये CD, और ये जो B और C मिलके जो एक स्ट्रेट लाइन निकल रही वो निकल रही M और N की, ठीक है। ये M और N की लाइन हमने निकाली ताकि थोड़ा सा समझना आसान हो। ये क्या कह रहे हैं हमसे, ये पूछ रहे हैं, ये हमसे कह रहे हैं कि ये जो AB है क्या ये CD के पैरेलल है, क्या ये दोनों इक्वल लाइन्स हैं। तो ड्रॉ कर लिया हमने B से M तक एक लाइन और C से N तक एक लाइन, ठीक है। BM
लाई कर लिया हमने पी क्यू पे, बी एम हमने लाई कर लिया, एंड सी एन हमने लाइन कर लिया आर एस पे, ओके। पी क्यू बराबर है आर एस के, क्वेश्चन में दिया हुआ है। देन बी एम बराबर होगा सी एन के, बी एम बराबर होगा हमारा सी एन के। एंगल ए एंगल बी, ठीक है, एंगल ए और एंगल बी को निकालेंगे हम, तो ये है, और एंगल 3 और 4 के, देखो एंगल 1 और 2 बराबर होगा 3 और 4 के, एंगल 1 2 बराबर होगा 3 और 4 के, क्योंकि ये दोनों सब इक्वल आ रहे हैं एक दूसरे के। तो एंगल ए बी सी बराबर है बी सी डी के, ओके। ये इसके बराबर है, ये बराबर है, और ये बराबर, ये दोनों बराबर हैं। तो जब ये इक्वल है, ये इक्वल है, लाइन इक्वल है, तो ए बी बराबर होगा सी डी के। सिंपली प्रूव हो गया, 3 प्रूफ दे दिए हमने, ठीक है। 3 प्रूफ जब इस तरह के प्रूफ करने के आते हैं जिसमें कुछ प्लस माइनस नहीं रहता, उसमें हमें सिर्फ 3 प्रूफ देने होते हैं और वो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ओके। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ये वीडियो लाइक कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।